जोहार सोबे संगी साथी के तोरक हमरे की इस यूट्यूब चैनल महान स्वागत है। तो दोस्तों, यह वीडियो कुड़माली लोक कथा या कहानी का है, जो कि झारखंड के विभिन्न एग्जाम, सहायक आचार्य या जेटेट के लिए बहुत उपयोगी है और आने वाले वनरक्षी, फॉरेस्ट गार्ड सभी प्रकार के जेसीसी में जो झारखंड में कुड़माली भाषा लेते हैं उनके लिए यह लोक कथा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, लोक कथा को स्टार्ट करने से पहले लोक कथा बुक के लेखक और कुड़माली के महान साहित्यकार और कवि डॉक्टर एच.एन. सिंह को सादर प्रणाम करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पुईतू बूढ़ा लोक कहने का नाम है पुईतू बूढ़ा। तो एक गांव में एक बूढ़ा रहता था, उसका नाम पुईतू था। वह अपनी पत्नी के साथ रहता था, उसके कोई संतान ना थी। एक बार वह जेठ महीने के दिन हल चलाने के लिए एक छोटी पहाड़ के समीप हल चलाते समय, कौन से महीने के दिन? जेठ महीने के दिन हल चलाते समय वह सोचने लगा कि यदि इसमें बोदी बो दी जाए तो अच्छी फसल होगी। कौन सा बोने का बात कर रहा था? बोदी। कौन सा महीना? जेठ महीना। घर लौटकर उसने अपनी पत्नी से बोदी का बीज इंतजाम करने को कहा। दूसरे दिन उसकी पत्नी ने कहा कहीं से बोदी के बीज का इंतजाम कर दिया। पुईतू ने उस जमीन पर बोदी बो दी। जब वह हल चला रहा था उस समय उसी टुंगरी में रहने वाले देख सकते हैं सियालों ने पूछा, नाना तुम इसमें क्या बोओगे? तो पुईतू बूढ़ा ने उत्तर दिया कि वह इसमें घांगर बोएगा, बोदी बोएगा, ताकि वह अपना भरण पोषण ठीक से कर पाए। सियाल लोग मन ही मन सोचने लगे कि घांगरा फला तो उन्हें खाने में बड़ी मजा आएगा, सुविधा होगी। उन लोगों ने बूढ़ा से कहा कि वो इस खेत की रखवाली कर देंगे। तो उसने कहा, तो सियाल ने पुईतू बूढ़ा घांगरा बोकर घर चला आया और अपनी पत्नी से कहा कि सियार लोग उसके खेत की रखवाली कर देंगे। आगे देखिए, अभी कहानी इंटरेस्टिंग है, मज़ा है और कहानी बहुत अच्छा है। कुछ दिनों के बाद घांगरा फूटने लगा। एक दिन वह बूढ़ा अपनी फसल देखने के लिए खेत गया। देखा कि घांगरा के दाने पुष्ट हो रहे हैं और कहीं कहीं पर सियारों ने घांगरा तोड़ खाए हैं। अब पुईतू बूढ़ा को संदेह होने लगा। उसने खेत की रखवाली स्वयं करने की ठानी। दूसरे दिन से वह खेत की रखवाली करने जाने लगा। एक दिन वह रखवाली कर रहा था तो देखा कि कुछ सियार खेत में घांगरा खा रहे थे। उसने एक लाठी ली और सियारों को मार भगाने लगा। सियार सिर पर पांव रखकर भागने लगे। दूसरे दिन भी बूढ़ा खेत की रखवाली करने गया तो उसने देखा कि सियार घात लगाकर घांगरा खाने लगे। ये देखकर बूढ़ा बहुत गुस्सा हो गया। उसने फिर डंडा लेकर सियारों को भगाया। अब सियारों ने सोचा कि बूढ़ा को इसका बदला लेना चाहिए। उन लोगों ने विचार था कि जिस हल से जोतकर पुईतू बूढ़ा ने इतना फसल उपजाया ना, उसी हल पर वे पेखना कर देंगे और चुत्तड़ साफ करेंगे। अपना हल पर पेखना करेंगे और चुत्तड़ साफ करेंगे। एक दिन सभी सियाल बूढ़ा के घर आए और उसके हल पर अपने सोच कर दिया और बूढ़े को सियार की चालाकी मालूम हो गई और वह नाई के घर पर जाकर उसकी खुर लाने को कहा। बूढ़ा प्रतिशोध लेने पर विचार करने लगा। नाई के घर से लाए गए खुर को उसने अपने हल के डांडा में इस तरह लगा दिया कि ऊपर से दिखाई ना पड़े। एक रात सभी सियार पुनः हल पर पेखना करने या चुत्तड़ साफ करने आया था तो उस पर अपने अपने चुत्तड़ साफ करने लगे तो खुर से कट कर चुत्तड़ से खून बहने लगा। खून को बहते देख एक सियाल ने दूसरे को कहा, देखो मैंने पान खाया है। इस तरह वे एक दूसरे को चुत्तड़ देखने लगे और कहने लगे कि पुईतू बूढ़ा अच्छा आदमी है, उसने उन लोगों के लिए पान की व्यवस्था की है। दूसरे दिन भी सियार उसी हल पर चुत्तड़ रगड़ने लगे तो कुछ देर के बाद सियार के चुत्तड़ में जलन होने लगी तो वे पुईतू बूढ़ा को गाली देने लगे। उन्होंने पुईतू बूढ़ा को धमकी दी कि वे उसके घर में घुसेंगे और उसके भेड़ों को खा जाएंगे। पुईतू बूढ़ा की अनेक भेड़ थी, लेकिन घर पर मजबूत दरवाज़ा नहीं था, केवल बांस की एक टाटी थी। उस बांस की टाटी में एक बड़ा सा छेद एक रात को सभी सियाल मिलजुल कर पुईतू के घर आए और वह पहले से ही अपने सिर पर एक पीढ़ा पुईतू लिए ठीक छेद के बगल में बैठा हुआ था। सभी सियाल एक एक करके भीतर घुसने लगे। ज्यों ही एक सियाल घुसता, बूढ़ा उसके सिर पर एक पीढ़ा दे मारता। सियाल को लगता है कि अंदर उसे किसी भेड़ से टक्कर हो रही है। इसी प्रकार दूसरे को भी अनुभव हुआ। वे एक दूसरे को अपना अनुभव बताने लगे। सभी ने एक दूसरे को सही पाया। वस्तुतः सभी को पीड़ा की मारी मिल रही थी। अंत में सबसे ताकतवर सियाल ने अन्य सियालों से कहा कि वह सबसे बड़े भेड़ को पकड़ेगा। अब वह प्रवेश करने लगा। जो ही उसने अपना सिर पार किया कि पुईतू बूढ़ा ने कहराते हुए उसके सिर पर जोर से दे मारा।
सियार को बहुत दर्द होने लगा, तो उसने दूसरे सियारों को बताया कि ये भेड़ नहीं है बल्कि पुइतू बूढ़ा उन्हें पीड़ा से मारे जा रहा है। उसकी बात सुनकर बूढ़ा मुस्कुराने लगा। अब सियारों ने बूढ़े को धमकी दी कि वे उसकी सभी बड़े मुर्गे खा जाएंगे। भेड़ खाने के बाद अब धमकी दिया कि मुर्गी खा जाएंगे। पुइतू बूढ़ा ने बड़े बड़े मुर्गी पाल रखे थे और एक दिन सभी सियार उसके वहाँ मुर्गी खाने के लिए आ धमके। सियारों ने सलाह कर रखी थी कि एक एक करके सभी मुर्गे को निकाल लेंगे और बाहर आकर खाएंगे। वे बारी बारी से टाटी के छेद में अपना सिर पार करने लगे। हाथ में हंसुआ लिए भीतर बैठा हुआ सिर पर हंसुआ से वार करने लगा। जब वह हंसुआ से वार करता था सियारों को लगता था कि मुर्गी अपनी चोंच से मार रहा है। जब बूढ़ा जोर से हंसुआ मारता था तो लोगों को लगता कि बड़े मुर्गे मार रहे हैं। अंत में सबसे चालाक और साहसी सियार ने कहा कि वह अंदर जाएगा और बड़े मुर्गे को पकड़ कर लाएगा। जब ही प्रवेश करने के लिए उसने अपना सिर भीतर डाला कि बड़े बूढ़े ने जोर हंसुआ से सिर पर दे मारा। अब उसको लगा कि उसे मुर्गे ने चोंच नहीं मारा है बल्कि यह पुइतू बूढ़े की मार है। दर्द से वह छटपटाने लगा। सभी सियार वहाँ से बाहर निकल आए और उन्होंने राय किया कि उन्हें बूढ़े से अवश्य बदला लेना चाहिए। उन्होंने बदला लेने के लिए बात पुइतू को सुना दी। इस बात से क्रोधित होकर पुइतू ने अपने हाथ में एक मोटी लाठी लेकर सियालों को दौड़ाने लगा। एक दिन पुइतू बूढ़ा ने 2-3 बुढ़िया को पत्ता तोड़ने के लिए जंगल भेजा। उसमें उसकी पत्नी भी थी। पत्ता तोड़कर वे एक साथ बैठ गए। अब पुइतू बूढ़ा की पत्नी जोर जोर से रोने लगी। रोने की आवाज़ सुनकर पहले एक सियार आया और बुढ़िया से पूछा, नानी तुम्हें क्या हो गया, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? बुढ़िया ने उत्तर दिया, बेटा तुम्हारा नाना पुइतू बूढ़ा अभी संसार में नहीं रहा। फिर जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर सभी सियार उसके पास आ गए और पूछने लगे, नानी तुम क्यों रो रही हो? उसने उत्तर दिया कि नाना पुइतू बूढ़ा अब इस संसार में नहीं रहा। सियारों ने उस ढांढस बताया और अपने सियारों को अंतिम संस्कार भोज में शामिल होने का निमंत्रण दिया और कहा कि अगले शुक्रवार को क्रियाक्रम है। पत्ता तोड़कर वे घर लौट आई। उन पत्तों से पतरी तैयार की। इधर पुइतू बूढ़ा अपने आंगन में एक एक खूंटा पंक्तिबद्ध गाड़ दिया और प्रत्येक खूंटे में एक एक रस्सी बांध दी। निश्चित दिन को सभी सियार सूर्यास्त के बाद पुइतू बूढ़ा के घर आए। उन लोगों ने देखा कि पुइतू बुढ़िया की पत्नी आंगन में बैठी है। जब वह वहाँ पहुंची तो बुढ़िया ने कहा, बेटे एक एक खूंटे के समीप एक एक सियाल को बैठाना है। उसके बताए अनुसार सभी सियार एक एक खूंटे में नहीं बांधेंगे तो सब आपस में लड़ने लगोगे। अतः तुम सब रस्सी से बांध देना चाहिए ताकि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। सियालों को बांध कर उसने सभी को एक एक पतरी दे दी और प्रत्येक पतरी में मुढ़ी और गुड़ खाने को दी। खाना प्रारंभ करने के पहले उसने सियालों से कहा कि एक रस्म पूरा करना बाकी है। जब तक रस्म पूरा नहीं होगा तब तक तुम सब खाना नहीं खाओगे। बुढ़िया जोर से रोती हुई कहने लगी, बाहर आओ पुइतू बूढ़ा, सियाल तुम्हारे अंतिम संस्कार का भोजन करने आए हैं। पुइतू बूढ़ा एक मोटा सा डंडा लेकर निकला और बारी बारी करके प्रत्येक सियारों को पीटने लगा। सियारों ने कहा, नाना हमें मत मारो, नाना हमें मत मारो, नाना हमें मत मारो। इसी प्रकार से हम लोगों ने पुइतू बूढ़ा कहानी को भी कंप्लीट किया और इसके आगे में हम लोग सोनरखा नदी के जन्म को भी देखेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो तो अच्छा लगे तो मोरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करबे और लाइक शेयर और